हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिया था, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 से कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी सीरीज़ एमपी पटवारी ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो 2017 में एमपी व्यापम द्वारा कंडक्ट की गई थी उसके बारे में है। और ये 10 दिसंबर 2017 का शिफ्ट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। ओके, सो 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। ओके, so let's begin with this video. So the question is, the number of students who opted for IT courses decreased by 23%. If the number is 1540 at present, then the original number of the student opting for IT courses was। हिंदी में IT पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान में यह संख्या 1540 है तो IT पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या थी। बेसिकली क्या फाइंड करना है हमको कि जो ओरिजिनली कितने छात्रों ने एडमिशन लिया था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर ओरिजिनल क्वांटिटी एज 100%। और जब इसमें 23% की कमी आई तो बच्चा 77। 23% की कमी आने के बाद स्टूडेंट की संख्या थी 1540। Basically what is given the question is the 77% of student is equal to 1540। तो यहाँ से आराम से 100% का निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू x। एक मिनट में ये रफ कर देता हूँ। ओके, जब ये इक्वेशन हो जाए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इक्वेशन ये। ओके, बिकॉज एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये वाली भी इंक्रीज होगी। ओके, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 77x इज इक्वल टू 1540 गुणित 100। x इज इक्वल टू 1540 गुणित 100 बटे 77। ये एक बार जाएगा, ये 2 और 20 बार जाएगा। 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 2000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और 100% ऑफ द स्टूडेंट इज 2000। ओके, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। So the second question is, 5 years ago the respective ratio of ages of x and y was 6:5. 10 years hence the ratio of their ages will be 8:7. What is y's present age? हिंदी में 5 वर्ष पूर्व x और y की आयु का संबंधित अनुपात 6:5 था। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। y की वर्तमान आयु कितनी है। ओके, बेसिकली व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 6 years ago, मतलब 6 साल पहले। 6 साल पहले इनकी आयु का x और y की आयु का अनुपात 6:5 था। x एंड y इनका अनुपात कितना था, 6:5। तो फिलहाल x मान लेते हैं। ओके, 6:5। प्रेजेंट एज या वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 साल पहले ये इतनी आयु थी, तो वर्तमान में इनकी आयु हो जाएगी 6x + 5 अपॉन 5x + 5, राइट। क्योंकि 5 साल पहले अगर इतनी आयु थी तो 5 साल बढ़ाने के बाद इतनी हो जाएगी, राइट। नाउ क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि 10 साल हेंस, 10 साल बाद, 10 साल बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, 6x + 5 में और 10 जुड़ जाएगा, राइट। 15 हो जाएगा। 6x + 15 और y की y हो जाएगी 5x + 15, क्योंकि इसमें 10 और जुड़ जाएगा। 10 साल हेंस का बोल रहा है, मतलब 10 साल पश्चात का बोल रहा है, इसलिए। अभी क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 10 साल पश्चात इनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। अपन 8:7 यहाँ पे लिख सकते हैं इनका अनुपात, राइट। नाउ वी कैन सोल्व दिस इक्वेशन। जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 6 42 x, ओके, एंड 7 15 105 इज इक्वल टू 8 5 40x एंड 8 15 120। मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है।
सो 42x माइनस 40x इज इक्वल टू 120 माइनस 105. सो यहाँ पे बचेगा 2x इज इक्वल टू 15. सो वैल्यू ऑफ x इज 15/2. सो नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज y की वर्तमान आयु क्या होगी. सो y की वर्तमान आयु है ये वाले, दिस इज ओके 5x प्लस 5. यहाँ से अपन ने इसका वर्तमान आयु फाइंड किया था. ओके 5x प्लस 5. सो यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट करेंगे 5x इंटू 15/2 प्लस 5, तो आंसर ओबियसली जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट में समथिंग आंसर आएगा. बाकी यहाँ तो सब आंसर डायरेक्ट है और आंसर समथिंग आई थिंक सो 42 के आसपास समथिंग आ रहा है, जो कि यहाँ पे आंसर मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं इक्वेशन सोल्व नहीं कर रहा हूँ. बाकी अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहता तो इस तरीके से आप आराम से सोल्व कर सकते हैं. ओके सो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव. ओके आई होप ये आपको समझ में आया होगा. और इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है. यहाँ पे x और y की वैल्यू x और y मान लेते हैं, तो उसमें 2 इक्वेशन बनेंगे अलग अलग वेरिएबल्स के, तो उससे भी कर सकते हैं. बाकी ये मतलब और ईजियर मेथड है उससे, इसलिए मैंने इससे किया. ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो क्या बचेगा, 5 गुणित 15 इज 75/2 प्लस 5. सो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा. सो 75 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स 10. सो इट विल बी 85/2 विच इज़ समथिंग 42.5 आई थिंक सो. ओके शायद ये इसका आंसर आ सकता है, आप एक बार कंफर्म करना. बाकी यहाँ पे इसका कोई भी आंसर अपन को मिल नहीं रहा है, इसलिए नन ऑफ द अबव आएगा. ओके आई होप ये आपको समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ what is the length of the rectangle whose breadth is 11 centimeter such that the area of this rectangle is same as the area of circle with diameter 14 centimeter. हिंदी में 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है. ओके सो बेसिकली देयर इज वन रेक्टेंगल, सपोज दिस इज रेक्टेंगल और इसकी ब्रीथ है या चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई फाइंड आउट करना है जिसको x मान लेते हैं. और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो सर्कल के एरिया के बराबर है. ओके और सर्कल का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज πr². So we can find the area of circle is equal to पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7. और अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो ऑब्वियसली रेडियस 7 होगा और रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7. आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो फर्दर इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 22 × 7 ये होगा 154. ओके सो 154 विल बी एरिया ऑफ सर्कल. नाउ क्या पूछा गया है कि ब्रीथ क्या होगी रेक्टेंगल की. ओके ये वाला पार्ट. सो वी नो द एरिया, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 154 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इज 11. नाउ 154 बिकॉज व्हाट वाज गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो आयत और वृत्त है उसका क्षेत्रफल बराबर है. ओके ये क्वेश्चन में दिया गया था, इसलिए 154 इसका भी एरिया हो जाएगा. और फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ. ओके सो इधर सोल्व कर लेते हैं. सो एल इज इक्वल टू 154/11. सो वन टाइम एंड 4. ओके सो लेंथ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. सो ये वाला आंसर हो जाएगा. ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा. बहुत ही आसान था. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 6? 6 के घन का वर्ग क्या है.
क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि 6 का वर्ग है उसका स्क्वायर क्या है। ओके, जो लिखा गया है द स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ 6, 6 के घन का वर्ग क्या है। ओके, सो यहाँ पे आइडेंटिटी सबको पता होगी, ए एन इंटू एम इज़ ए एन इंटू एम। ओके, ये वाली आइडेंटिटी आई होप सबको पता होगी। सो क्या हो जाएगा 6 3 इंटू 2 विच इज़ 6 to the power 6। ये वाला आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20 डिग्री देन स्मॉलर ऑफ द टू एंगल इज। यदि दो समपूरक कोण के बीच 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोणों में लघुत्तर कोण है। ओके, सो व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो समपूरक कोण उसको कहते हैं जो उसका दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे सपोज ये दो कोण है ए एंड बी। सो एक स्ट्रेट लाइन पे कोई सा भी कोण बनाई तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री और समपूरक कोणों का मतलब भी यह होता है कि दो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दोनों कोणों के बीच का अंतर 20 डिग्री है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। सो यहाँ पे बचेगा 160, ये कैंसिल हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 160। सो b इज इक्वल टू आ जाएगा 80। ओके, सो b इज इक्वल टू 80। सो जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो a प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 100। बट यहाँ पे पूछा गया था कि लघुत्तम कोण कौन सा है, तो ऑब्वियसली 80 डिग्री वाला कोण है वो लघुत्तम कोण है। और अगर बड़ा पूछते तो 100 वाला हो जाता। बहुत ही सिंपल था। ओके, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 4320 इज इक्वल टू 2a 2 to the power a 3 to the power b and 5 to the power c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b and c। यदि 4320 इज इक्वल टू 2 to the power a 3 to the power b और 5 to the power c, तो a b और c का मान ज्ञात करें। सो एक बात तो ऑब्वियस है कि यहाँ से जब 4320 को अपन इस तरीके से करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा और 0 आएगा। सो फिर 2 से जाएगा 1 टाइम, फिर 0 8 0 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 5 4 0, फिर 2 से जाएगा 2 7 0। ओके, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है। फिर 2 से जाएगा तो 1 3 और 5। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से चला जाएगा। ये 3 4 12 एंड 3 5 अगेन बाई 3 चला जाएगा 1 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, अगेन बाई 3 चला जाएगा तो 5 आएगा और 5 है। सो बेसिकली क्या इसके फैक्टर्स मिले अपन को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो 2 कितने टाइम्स है 2 to the पावर 5 है, 3 कितनी पावर टाइम्स है 3 to the पावर 3 है, और 5 कितनी बार है 1 बार है। तो बेसिकली जो a का वैल्यू है वो 5 है। ओके, 2 to the पावर 5 यही तो पूछा गया था a, तो a का वैल्यू 5 है। 3 to the पावर b, तो b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 1 है। सो ये वाला अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, जस्ट फैक्टर्स निकालने थे और आपका आंसर आ जाएगा। और एक बात ऑब्वियस थी कि अगर क्वेश्चन में ये फैक्टर्स दिए गए हैं तो ऑब्वियसली इसके यही वाले फैक्टर्स होंगे। सो 2 3 और 5 से आप बिना सोचे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √16 प्लस √9 माइनस 5। √16 प्लस √9 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। सो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, √16 इज़ 4 और √9 इज़ 3 माइनस 5। सो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। मतलब बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है, राइट। 2 सेकंड का क्वेश्चन है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बाकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल सम ऑफ एंगल्स इन अ पॉलीगॉन इज, बहुभुज में कोणों का कुल योगफल है। कोई भी बहुभुज या पॉलीगॉन जो कि कोई सा भी एक क्लोज्ड फिगर है, ओके, कोई सा भी एक क्लोज्ड फिगर रहता है वो एक पॉलीगॉन कहलाता है। और जब इसका एंगल्स का सम पूछे या फिर कोणों का सम पूछे तो 90% जब दिया नहीं रहता है तो अपन को इंटरनल एंगल्स मानना है, राइट। 90% नहीं, मतलब एवरी टाइम इंटरनल एंगल मानना है, ओके। इसके पॉलीगॉन या बहुभुज के इंटरनल एंगल्स का योगफल प्राप्त करने का एक फॉर्मूला है, वो है n-2 गुणित 180। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एंगल्स, कोणों की संख्या, कोणों की संख्या। यहाँ पे कितने कोण हैं मान लेते हैं अपन, साइड्स गिन सकते हैं, पर 1 2 3 4 6 7 और 8, राइट। या तो साइड गिनो या कोण गिनो, सेम ही आंसर आएगा। फॉर्मूला में जब डालते हैं 8 - 2 गुणित 180, 8 - 2 6 गुणित 180। कितना होगा ये हो जाएगा 1080। 1080 इज आंसर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली कोई से भी पॉलीगॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब इंटरनल एंगल्स या कोणों का योग पूछा हो, ठीक है। आई होप आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनेगा, है ना। और पूरे मैं पटवारी के जितने भी पेपर हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ और बहुत जल्दी ही पटवारी का जो नोटिफिकेशन आ सकता है, ओके। प्रिपेयर करना, है ना। ओके, थैंक यू गाइस।